सो लाइक वाइज एज अ थंबनेल, जो कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट, टाइम एंड रिस्क, ट्रेडिंग के जो 3 फैक्टर्स हैं, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, जो कि इन तीनों का बीच का रिलेशन एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन जानने से पहले हम इंडिविजुअली इन दोनों को आपस में रख के देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। जैसे कि फर्स्ट हम रख देते हैं टाइम और प्रॉफिट। ठीक, इन दोनों को हम लोग आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि ये दोनों क्या मैटर करते हैं, आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, चाहे हम इक्विटी में कर रहे हो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक, जब हम लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होता है। ठीक, लाइक हमने इन्वेस्ट कर दिया तो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कम हो जाता है, लाइक 12%, 13%, 19%, 20% ये रिटर्न आते हैं। पर जब हम वही शॉर्ट टर्म में करते हैं और ऑप्शंस में करते हैं तो हमारे रिटर्न जाते हैं 50%, 60%। अगर हम अच्छे से मतलब ऑप्शन में कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो इतने परसेंट रिटर्न आते हैं। ऑप्शन ग्रीक वाले अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। तो यहाँ पे प्रॉफिट और टाइम के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है वो डिसप्रपोर्शनल आता है एक दूसरे के। लाइक हमने टाइम को इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट का रेशियो घट गया, बट हमने टाइम के रेशियो को घटाया तो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा एज ए परसेंटेज। सो इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल रिलेशन ये है। अगला आता है टाइम और रिस्क। इन दोनों का बीच का रिलेशन भी डिसप्रपोर्शनल ही है। अगर हमने टाइम को इंक्रीज़ किया, ठीक, टाइम को इंक्रीज़ कर दिया तो रिस्क का फैक्टर घट जाता है, रिस्क का रेशियो घट जाता है। लाइक हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है लगभग, अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। हाँ, सारे स्टॉक में रिस्क होते हैं बट बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो और जब हम टाइम को घटा देते हैं, लाइक हम इंट्राडे पे आ गए एक दिन पे, तो रिस्क का फैक्टर अपने आप बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ डिसीजन अपने लेने पड़ते हैं एक दिन में इंडिविजुअली। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन डिसप्रपोर्शनल है। अब जाते हैं तीसरा और लास्ट पे, तो आता है कि रिस्क और प्रॉफिट, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइक हमने प्रॉफिट बढ़ाया तो रिस्क भी बढ़ेगा, हम प्रॉफिट घटाया तो रिस्क भी घट जाएगा, एकदम सिंपल है। हमने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया कि इन तीनों का जो इंडिविजुअल्स है, इनमें दो लोगों का आपस में क्या रिलेशन है। अब हम समझते हैं कि तीनों आपस में किस तरह से रिलेशन रखते हैं और ये हमें ट्रेडिंग के सेक्टर्स को चूज करने में किस टाइप से हेल्प करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक वीडियो पे आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सब कुछ हम साइड में रखते हैं और इन तीनों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि इन तीनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो इन तीनों से रिलेटेड ना 3 केसेस बन के आते हैं। पहला कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज, मतलब कि वो एक दिन में एक्सपेक्ट कर रहा है 100% रिटर्न बनाने का, तो लाइक वो एक दिन में बहुत ही हाई परसेंटेज रिटर्न करना चाहता है, ये एक केस निकल के आता है। फिर एक तरफ बंदा है जो नहीं चाहता कि हाई परसेंटेज रिटर्न आए, नहीं, वो 1-2% पे ही खुश है, उसको सालाना पे चाहिए 19%, 20% ऐसा चाहिए, ये एक कंडीशन बन के आता है। और एक बंदा है जो इसको प्रोफेशनली लेना चाहता है और उसको 30%, 15%, 20% एक दिन का रिटर्न बस चाहिए। इतना सिंपल ही इसको रखना है, ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। तो जब फर्स्ट कंडीशन में आते हैं कि हमें परसेंटेज वाइज हाई रिटर्न्स चाहिए, ठीक, ऐसे कंडीशन जब हम तीनों बार्स को रख देते हैं तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को हाई कर दिया, ठीक, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट कर दिया, तो टाइम का फैक्टर घट गया, तुरंत ही एक दूसरे के डिसप्रपोर्शनल है। तो मैंने प्रॉफिट बढ़ाया, टाइम घट गया, शायद साथ में रिस्क भी बढ़ गया, तो टाइम कम हो गया, सबसे मेन बात। तो अब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग टाइम आपका कम हो गया, आप कम टाइम में डिसीजन लेना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट में आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके हार्मोन्स अनस्टेबल रहेंगे, चाहे वो स्ट्रेस हार्मोन हो चाहे वो हैप्पी हार्मोन्स हो। इनका मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड केस निकल के आया था कि कोई पर्सन है जिसे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, ठीक, उसे कम ही रिटर्न चाहिए, 10%, 20% मिल रहा है, वो भी 6 महीने 2 महीने में मिल रहा है, उतने मुँह सही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में प्रॉफिट कम किए, टाइम लिमिट बढ़ गया,
टाइम भी बढ़ गया, प्रॉफिट कम किए, रिस्क भी कम हो गया। तो लाइक अब उसको रिस्क नहीं है, उसके पास टाइम ही टाइम है, तो टाइम होने से क्या होगा, उसको डिसीजन मेकिंग में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो देख रहा है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डिसीजन वो आराम से ले रहा है, स्ट्रेस कम है, उसके हार्मोन्स बैलेंस है, उसको पता है कब निकालना है कब नहीं निकालना है, सारे मार्केट की न्यूज़ को कैप्चर कर रहा है, आराम से वो अपने लाइफ में बिजी भी है, सारी चीज़ें वो अच्छे से कर रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टर है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड कि अब हमें 20 से 30% रिटर्न चाहिए, रेगुलरली बेस पे चाहिए, जब भी मार्केट खुलता है तब, या फिर हम मेहनत करते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता है, हमें स्टेबल बिजनेस बनाना है ट्रेडिंग में। ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया, प्रॉफिट को, ठीक, प्रॉफिट बार को लाए हम सेंटर पे। आप इन तीन चीज़ को समझिए अच्छे से। ये 3 बार्स हैं, प्रॉफिट, टाइम एंड रिस्क। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट को हम सेंटर में ला दिए क्योंकि अब हम ना तो ज़्यादा 100% रिटर्न ले रहे हैं, ना तो हम लो % रिटर्न ले रहे हैं, हम बीच में 30% रिटर्न ले रहे हैं। अब क्या होगा, टाइम का लिमिट भी बीच में आ जाएगा क्योंकि ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। और जो रिस्क है वो भी ईजीएबल, हैंडलेबल रिस्क आ गया, आधे पे लगभग इस बार के हाफ पे। अगर कोई बार है लाइक 3 बार्स जैसे होते हैं ना ग्राफ पे, वैसे ही हैं अगर, तो वो लास्ट में सेंटर पे आ जाता है, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स कौन होते हैं जो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस 2-3 आवर या 4 आवर से ले करके वीकली बेस पे ट्रेड्स लेते हैं, ये स्टेबल ट्रेडर्स में आते हैं और यही ट्रेडर्स सक्सेस हैं एक्चुअली में। बाकी जीरो हीरो और ये सारे जो ट्रेडर्स हैं, ये मे बी 1% इज सक्सेसफुल बट नॉट द एवरीवन सक्सेसफुल। सो 70% तो 90% तो फेल ही हो जाते हैं। तो ऐसे में जो स्टेबिलिटी है, एक ट्रेडर को हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहिए, ना कि उसके प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और टाइम के पीछे। स्टेबिलिटी के पीछे एक ट्रेडर को मोस्ट ऑफ द केसेस जाना चाहिए। मेरी कुछ बातें गलत हो सकती हैं, स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ, सो इसको लाइक अगर आप टाइम लेके समझेंगे तो इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे, बट ऐसे अगर रैंडमली समझ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल ना हो, आपको 1 से 2 बार देखना पड़े, बट ट्राई कीजिए समझने का। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मे बी आई एम नॉट एबल टू क्लियरिफाई द एग्जैक्ट वे द वे यू वांट टू, बट आई एम क्लियरिंग समथिंग फॉर यू, सो बी फोकस ऑन दिस वीडियो, ओके। तो हमें क्या करना है कि स्टेबिलिटी बनानी है अपने ट्रेडिंग में। तो लाइक अब स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं ना सारे सेगमेंट को लेके, मैं सारे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन, इक्विटी, फ्यूचर एंड कमोडिटी, सारे सेगमेंट को अगर लेके हम, ये सारे सेगमेंट्स है स्टॉक मार्केट के, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के, बाकी सेगमेंट्स आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये सब अलग कर दीजिए, सिर्फ इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे स्टेबल अगर कोई आता है तो वो फर्स्ट नंबर पे तो आता है इन्वेस्टमेंट, सबसे स्टेबल। उसके सेकंड नंबर पे आता है इक्विटी इंट्राडे, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है आपका फ्यूचर, जो कि होता है कि आप किसी स्टॉक का फ्यूचर लेते हो लॉट में और उसमें आप ट्रेड करते हो, ठीक। फोर्थ नंबर पे आता है आपका ऑप्शन सेलिंग में, आप वीकली ऑप्शन जब सेल करते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका जो कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, वीकली बेसिस ऑप्शन बाय करते हो। और सिक्स लेवल पे, सबसे लो लेवल पे आता है जब आप डेली बेसिस पे ऑप्शन बाय या सेलिंग करते हो। और उससे भी लेवल सेवन्थ पे, लास्ट पे आता है जब आप इंट्राडे पे एक्सपायरी वाले दिन आप ऑप्शन बाय और सेल करते हो। ये उसका स्टैंडर्ड है एज पर रिस्क एंड टाइम। और सारी चीज़ स्टैंडर्ड को अगर आप मैच करते हो तो इस चीज़ को आप कभी ग्राफ पे बैठिएगा, एक्चुअली में इस पर रिसर्च कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, यूट्यूबर्स का साथ छोड़िए, खुद को एनालिसिस कीजिए, तभी आपको समझ पाएंगे कि हाँ ये गेम चल रहा है। तो लाइक स्टेबिलिटी की तरफ भागिए। हमें आप सामने आपको ट्रेडर्स दिख रहे होते हैं कि सामने आपके ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनका एक बहुत बड़ा सेटअप खुद का होता है, जो कि मतलब कि अंडर वो चलता है, जो वो इक्विटी में मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रेड करते हैं। एक उनका सपोर्टर होता ही होता है जो इक्विटी में सपोर्ट करता है, या फिर वो खुद ही हैंडल करते हैं बड़ी इक्विटीज़ को, कि मेन प्रॉफिट इक्विटी ही देता है, ना कि ऑप्शंस। ऑप्शन में सेलिंग में पैसा है
ऑप्शन में भी पैसा है बट स्टेबिलिटी ऑप्शंस में नहीं है। ये बड़े लेवल पे आके ही आपको स्टेबिलिटी मिलती है, बट एज़ फॉर बिगनर आप अभी स्टेबल नहीं हो। सो अगर आप स्टेबल होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, और अगर आप कंफ्यूज नहीं होते फिर भी आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इट वाज समथिंग कि हमें स्टेबल होना है मार्केट में। सो चूज़ योर डिसीजन, चूज़ योर मार्केट, चूज़ योर सेगमेंट wisely, responsibility and consciously. So let's meet to the next video। और अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्राई करता रहूँगा वीडियो डालने का। मैं मोस्ट ऑफ द केस वीडियो नहीं बना पाता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।